हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अंत तक देखने से आपको 35 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट हो पाएंगे। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा 15 सेकेंड का टाइमर। तो यहाँ पर आपको 15 सेकेंड के अंदर ही हर क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये कितना है 119, 11 का स्क्वायर होता है कितना 121, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 21 40 1 1 2 240, 240 ये हो गया और ये कितना है 8x ये हो जाएगा, क्योंकि परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 8 से काटेंगे 8 तरीक 24। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 30। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कितना लिखा है, ये लिखा है 1440, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 नवैया 144 तो 90 हो गया और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। 450 ये हो गया और 150 उधर माइनस में है, लिखा है एक्स माइनस 150। तो 150 जब इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर 250 का कितना निकालेंगे 3/5, 3/5 कितना होता है 60% होता है। तो 25 छक्का 150 ये हो गया। अब यहाँ से कितना है 2/7 गुणे 490, 7 से काटेंगे 70 बार में कट जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे 290, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे 289, 17 का स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो 17 और ये 21 कितना हो गया 17 और 21 ये हो गया 38, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 पंचे 190, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, ये है 18 × 15 कितना होता है 270, 270 से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 250, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो एक्स बराबर 5, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना लिखा है 1800/x और इधर कितना है 25% ऑफ 360, 25% होता है 1/4, 1/4 इसका कितना होगा 90 होगा। तो 90 को जब 1800 से डिवाइड करेंगे, 1800 को 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 × 35 कितना होगा, 420 हो जाएगा ये, और 180 ये, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 600। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, a² - b² लगाएंगे तो कितना होगा, a+b, और एक a-b हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना होगा, इसको ऐड करेंगे 65 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 325 ये हो गया। 325 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26 और 13 पचे 65। 25 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, 1331 जो है ये 11 का क्यूब है, और यहाँ पर कितना है, ये है 40, बराबर 11/10 ये हो जाएगा। तो 11 से 11 कैंसिल, और 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, 8 से डिवाइड करेंगे 160 को, तो 8 दूना 16, 20 हो गया। तो 20 × 60 ये हो गया, और 40 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, 62.5% कितना होता है, ये होता है 5/8। तो 8 से 320 को डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32, 40 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, x बराबर 250। 250 से 200 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लगाएंगे हम डिफरेंस, कितने का अंतर, यहाँ पर है 11 का अंतर, यहाँ पर कितना है 13 का अंतर, यहाँ पर है 15 का अंतर, और यहाँ पर है 17 का अंतर। तो 11, 13, 15, 17, तो यहाँ पर क्या होगा, 19 होगा। तो 19 6 25, 125। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लगाएंगे डिफरेंस, कितने का अंतर, 40 का अंतर, यहाँ पर 50 का अंतर, यहाँ पर 60 का अंतर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 70 का अंतर। तो 170 में 70 ऐड करेंगे 240। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम डिफरेंस लगाएंगे। तो डिफरेंस कितने का है, ये है 121 का अंतर यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर है 81 का, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 12 से 2 जाएगा, 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा यहाँ पर, और 26 से 4 49 ये हो गया। तो 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 5 9 7 9 11। तो यहाँ पर क्या होगा, 5, ये हो गया 25। 25 इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 296। 25 यहाँ पर
5 7 9 11, तो 25 यदि इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 1 6 25, और फिर इसके बाद में क्या होगा, 3 3 त्रिका 9, 9 यहाँ जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 305। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से जो है अर्थमेटिक का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। अर्थमेटिक के हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर 20 सेकंड का टाइमर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि मिश्रण ए में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है 4:1 में है, और जो मिश्रण बी है उसमें सेम एलिमेंट है कॉपर और जिंक 1:3 में है। जब इन दोनों मिश्रण को मिलाया जाता है तो इनका जो अनुपात होता है 1:1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो एलॉय ए एंड बी इन न्यू एलॉय। तो नए मिश्रण में इनका अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पहले में कितना है, 4:1 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 4/5 ये हो गया, और दूसरे में 1/4 ये हो गया टोटल, और ये तीसरे में क्या है, ये है 1/2, यहाँ पर हम घटा लेंगे। तो इसको हम, ये क्या है, ये 80% और ये है 25% और ये है 50%। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 30% और ये हो गया 25%। हम 25 और 5 छक्का 30, 5:6। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए 70, while the average score of student in section B 85, and combine the average score of both section 75। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें लगाना है एलिगेशन। तो यहाँ पर ए में और बी में कितना है, ए में 70 है और बी में कितना है 85, और बोथ में कितना है 75। इनका रेशियो क्या हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 10, 2:1 का इनमें रेशियो हो गया। अब यहाँ पर टोटल कितने हैं, 40 यहाँ पर। इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट सेक्शन बी, तो एक की जो वैल्यू है कितनी है 40, तो यहाँ पर ए में कितना होगा, 40 दूना 80। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक नंबर में जब 25 ऐड किया जाता है तो वह जो है स्वयं का 112.5% हो जाता है। तो 112.5% कितना होता है, जैसे 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 8 से 9 हो जाता है, क्योंकि 100% प्लस होता है यहाँ पर किया गया है। तो ये कितना हो गया, 8 से 9 हो गया। तो यहाँ पर इनमें इंक्रीमेंट कितना किया गया, एक का इंक्रीमेंट जो किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर कितना होगा, 25 × 8 200। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, द एवरेज ऑफ पी क्यू एंड आर 30। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, इनका सम कितना हो गया, 90 हो गया यहाँ पर। एंड अनदर पर्सन एस हुज इज 50 ज्वाइंड द ग्रुप। एस इसमें जब ऐड होता है तो उसकी एज कितनी है, 50 है। तो कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस
आर प्लस एस, 9 5 14 140। अब यहाँ पर इन पाँचों का एवरेज कितना होगा? 28 होगा। यहाँ पर 4 लोग हैं, यहाँ पर 4 से करेंगे तो 4 या 12 और 4 पंचे 20, 35। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक अमाउंट है या एक प्रिंसिपल है 15,000, उसको R% इन्वेस्ट के रेट पर सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और 2 साल बाद जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है 18,000 हो जाता है। तो ब्याज कितना मिलता है? यहाँ पर 3,000 यहाँ पर ब्याज मिलता है। तो कितना हो गया? 15,000 गुणे R गुणे 2 बटे 100 बराबर कितना ब्याज मिला? 3,000 यहाँ पर ब्याज मिला। 3 से काटेंगे 5 बार में कट गया, तो 5 दूना 10, 10 से काटेंगे 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आर कितना हो गया? आर हो गया यहाँ पर 10%। अब यहाँ पर वॉट विल इट बिकम इन 3 ईयर्स? आर प्लस 3%। तो 10 3 13% पर ये 15,000 जो है कितना होगा? तो 10 3 13, तो ये हो जाएगा कितना? 113%। 3 साल का निकालना है तो 13 तिया 39, 139% यहाँ पर निकालना है। क्योंकि यहाँ पर अमाउंट निकालना है तो यहाँ पर प्रिंसिपल और जो ब्याज मिलेगा उसे ऐड करना पड़ेगा। तो परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 15 नवैया 135, 15 गुणे 13 195, 195 में कितना ऐड करेंगे? 13, 195 13 208, एक जीरो लगा देंगे, 20,850 यहाँ पर इसका अमाउंट जो है 3 साल बाद बन जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि अ सम ऑफ 2000 बिकम 3120 इन 6 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। जब 2,000 रुपये को सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल के लिए लगाया जाता है तो वह 3120 हो जाता है। इफ़ द इंटरेस्ट फॉर रेट फर्स्ट 2 ईयर्स, 2 साल के रेट जो है कितना है? 8% है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? 2,000 रुपये लगाया जाता है और 2 वर्ष के लिए 8%, तो कितना हो जाएगा? 16%। फिर यहाँ पर अगले 4 साल के लिए मान लेते हैं R% पर लगाया जाता है और बटे 100 ये हो गया। ब्याज कितना मिला? 1120 मिला, क्योंकि 3120 जो है ये अमाउंट है। डबल जीरो कैंसिल, जीरो पे ये जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे ये 56 हो गया। अब 56 से 16 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो 4R बराबर 40, तो R बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, ए एंड बी मान लेते हैं इनके। ये आर्टिकल हैं और इनका जो कॉस्ट प्राइस है 2:3 है, तो इसको मान लेते हैं 20 और 30 मान लेते हैं। अब यहाँ पर सोल्ड एट प्रॉफिट फर्स्ट को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो 10% प्रॉफिट कितना होगा? 110 होगा। तो 11 दूना 22% ये हो गया, 22 ये हो गया। अब यहाँ पर 15% प्रॉफिट इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 या 45, 4.5 इसको एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34.5 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रॉफिट
ओवरऑल कितना मिला, यहाँ पर 2 रुपया मिला और यहाँ पर 4.5 मिला, तो टोटल कितना हो गया 6.5 हो गया, 6.5 हो गया। और टोटल जो है कॉस्ट प्राइस कितना है 50 है, 6.5 का प्रॉफिट और ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 50 है, गुड़े 100 कर देंगे, 50 दूना 100, तो 65 दूना 130, पॉइंट से 1 जीरो हट जाएगा, तो 13%। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, और यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है 10,000 रुपया जो है लगाया जाता है जब, तो 13,000 हो जाता है 2 साल के बाद एक निश्चित रेट पर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कितना 10,000 और 8% मान लेते हैं 2 साल के लिए बटे 100। अब बराबर कितना है, बराबर ब्याज मिला कितना 3,000, डबल जीरो कैंसिल, 2 जीरो पे 2 जीरो कैंसिल, 2 से 15, तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया 15, आर हो गया 15। अब यहाँ पर क्या लिखा, फाइंड द अमाउंट इफ़ 8,000 इन्वेस्ट किया जाए, 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया जाए 15% ब्याज पर और 3 साल के लिए, तो 15 तिया 45 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 45 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट 145%, डबल जीरो कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, 14 14 अट्ठे 112, 112 और 4 116, तो 11,600। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके लिए केवल 15 सेकेंड टाइमर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक पाइप है ए जो एक टैंक को 4 घंटे में फिल कर सकता है, और दूसरा पाइप बी है जो लीक की वजह से 6 घंटे समय लगता है। ये क्या है, निगेटिव मान लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर लीक ये हो रहा है यहाँ पर। तो मान लेते हैं टोटल कितना 24 लीटर की मान लेते हैं टंकी की इफिशियंसी, धारिता है इसकी। तो 4 छंग 24, 6 चौके 24। अब 6 से 4 घटाएंगे क्योंकि दोनों काम साथ में कर रहे हैं, तो 6 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 12 घंटे टंकी को भरने में लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि राम और श्याम का जो इनकम है कितना है 6,000 है और 4,000 है, और इनके एक्सपेंडिचर जो है सेम है, और इनके जो सेविंग का रेशियो है 3:1 है। तो यहाँ पर यदि हम इनकी इनकम से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या बचेगा, सेविंग बचेगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं 6,000 से इनकम ई मान ले घटा लेते हैं, और यहाँ पर इनके 4,000 से इनकम ई घटाएंगे क्योंकि दोनों का इनकम जो है सेम है। तो कितना हो जाता है, सेविंग 3:1 हो जाता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 6,000 माइनस ई बराबर 3 चौके 12,000 माइनस 3 ई। अब ई उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 ई बचेगा, और 12,000 से 12,000 घटाएंगे 6,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6,000 बचेगा, 2 से काटेंगे 3,000। तो ई कितना हो गया, एक्सपेंडिचर कितना होगा दोनों का 3,000 एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन।
तो यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 10% पर एनम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो यहाँ पर 10 साल के लिए फार्मूला कौन सा होता है, यहाँ पर 10% का मान होता है 1/10। तो 10 का 3 साल के लिए पूछा गया है, तो 10 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम ट्री मेथड से लगाएंगे, तो इसका 1/10 कितना होगा, 100 100 100। अब इस पर भी ब्याज मिलेगा, इसका ब्याज कितना होगा, 10 10 और 10, एक यहाँ पर हो जाएगा। अब ये जो है ये है सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल जो है ये क्या है, ये टोटल है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट से जब सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इनके बीच का अंतर बचेगा। तो अंतर कितना है, 10 20 30 और 31, 31 यहाँ पर बचा। और इसी 10,000 की वैल्यू कितनी है, 10,000 के बराबर है। तो 10,000 के बराबर है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचेगा कितना, 1 जीरो, 1 जीरो से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 310। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रेजेंट इज जो रेशियो है एक्स वाई जेड का कितना, 3:4:5 है यहाँ पर। और इनके जो एवरेज है तीनों लोगों का 24 है। तो 24 या 72 ये हो जाएगा, 3 4 7 5 12। तो 12 की वैल्यू 72, तो एक की वैल्यू कितनी, 6 हो जाएगी। तो पूछा क्या गया है, सम ऑफ 3 ईयर आफ्टर। तो कितना हो जाएगा, 3 24 या 72 और 72 3 3 3 9, 72 9 81। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और मिल रहा है। इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर आपको, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इनके उत्तर कितने आएंगे। हम चलते हैं हम डीआई की ओर। इस डीआई में क्या है, कुल कर्मचारी दिए हैं और कुल पुरुष दिए हैं। तो जब टोटल से पुरुष घटाएंगे तो यहाँ पर फीमेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर डीआई के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डीआई के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, फीमेल पूछा गया है ए में। 2500 से 1500 घटाएंगे कितना बचेगा, 1000 बचेगा। और मेल सी में मेल कितना है, 1100, जीरो जीरो कैंसिल, 10:11। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, फीमेल बी में फीमेल कितनी होगी, 3000 से 1800 घटाएंगे कितना बचेगा, 1200। और सी कंपनी में फीमेल कितनी है, से कितना ज़्यादा है, सी में 2000 से 1100 घटाएंगे 900 बचेंगे। कितना ज़्यादा, 300, 300 बटे कितना, 900 गुणे 100। तो 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर फीमेल्स का जो है एवरेज पूछा गया है। तो यहाँ पर फीमेल्स का एवरेज कैसे निकालेंगे, घटाएंगे तो ऊपर वाले में 1000
और नीचे 1200, इसके नीचे 900, फिर 1200 और फिर 1200। तो 12, 24, 36, 45 और 10, 55। 5500 बटे 5, क्योंकि 5 लोग हैं, 5 से काटेंगे 1100। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या डिफरेंस पूछा गया है, टोटल मेल इन ए और ई। तो ए में और ई में कितना हो गया, ये हो गया 3500, और टोटल फीमेल बी और डी, तो 1200 और 1200, 2400। डिफरेंस कितना हुआ है, 1100 का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।